श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, माता पिता बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और बच्चों के प्रथम गुरु एक माता पिता ही होते हैं। जो शिक्षा माता और पिता दे सकते हैं वो जीवन में और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने माता पिता को हमेशा खुश रखें और उन्हें जीवन में कभी दुखी ना होने दे। जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। वे हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मेरी खुशी के खातिर आप दोनों ने अपने सपनों को ठुकराया है। अपनी जीवन भर की पूंजी से मुझे पढ़ाकर मेरा जीवन बनाया है। सच्चा प्यार केवल मां बाप से ही सीखा जा सकता है। दुनिया तो फरेबी है, बस दिखावा करना जानती है। मां की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है। मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन मां की दुआओं में असर बहुत है। मेरे माता पिता मेरी दौलत, मेरी शान है। उनके कदमों की धूल में ही मेरा जहान है। मां के पैरों में जन्नत तो पिता के पैरों में पूरा संसार है। मां स्वर्ग की देवी तो पिता स्वर्ग से भी महान है। कैसे कह दूं किसी एक को कम, दोनों के बड़े बड़े किरदार हैं। इस दुनिया में मुझे उनसे बहुत प्यार मिला है। मां बाप के रूप में मुझे भगवान का अवतार मिला है। तुम दोनों के दिए हुए संस्कारों ने ही मुझको आज बनाया है। जहां भी जाऊं मैं, मेरे सर पर आप दोनों का ही साया है। मेरी खुशी के खातिर आप दोनों ने अपने सपनों को ठुकराया है। अपनी जीवन भर की पूंजी से मुझे पढ़ाकर मेरा जीवन बनाया है। आप दोनों के बारे में जितना लिखूं उतना कम है, हमें हमेशा खुशियां देकर। यह नहीं बताया आपको कितना गम है। सच्चा प्यार केवल मां बाप से ही सीखा जा सकता है। दुनिया तो फरेबी है, बस दिखावा करना जानती है। जो मां बाप की मजबूरी समझकर अपने हालात को बदलते हैं, वही बच्चे आगे चलकर दुनिया में बड़ा नाम करते हैं। मां बाप का फर्ज आपने अच्छे से निभाया है। खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि आप दोनों को उनके ही रूप में पाया है। यह वास्तव में एक दुखद क्षण है जब माता पिता पहली बार अपने बच्चों से थोड़ा भयभीत होते हैं। दुनिया में हमारी आपके नाम से पहचान है। आप दोनों से ही मेरी जिंदगी में शान है। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते हैं लोग हजारों पर। हजारों गलतियां माफ करने वाले मां बाप दोबारा नहीं मिलते। अगर आप अपने मां बाप से सच्चा प्यार करते हो ना, तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा जरूर पढ़ना। और अगर अंदर से एक आवाज आई तो यह कहानी अपने उन कमीने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने मां बाप से अपने शौक पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिल दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है। केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं बेटा, रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकाल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया। खजाना आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। और सरा का सरा लेखा झोंका आज मुझे मिल जाएगा। इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहाने लगे।
डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भगता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई कम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। यह सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, मां बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि मां बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें निशान दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने मां बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजर सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर, नहीं अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने मां बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। हजारों गलतियां माफ करने वाले मां बाप दोबारा नहीं मिलते। मां बाप मेरी कामयाबी के ऐसे अहम हिस्से हैं, उन पे ही शुरू और उन पे ही खत्म। मेरी जिंदगी के सारे किस्से हैं टुकड़ों में बिखरा हुआ किसी का जिगर दिखाएंगे। कभी आना भूखे सोए बच्चों के मां बाप से मिलाएंगे। मेरी हर जरूरत को आप दोनों ने पूरा किया है, जितनी मेरी औकात नहीं मुझे उससे भी ज्यादा दिया है। बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मां बाप अपनी ख्वाहिशों का कत्ल कर देते हैं। तुम दोनों के बिना जिंदगी मेरी शमशान है। तुम सिर्फ मां बाप ही नहीं मेरे भगवान हैं। गुलामी तो हम सिर्फ अपने मां बाप की करते हैं, वरना दुनिया के लिए तो हम कल भी बादशाह थे और आज भी। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है मेरी माता पिता की बदौलत है। ऐसी कोई दोस्ती नहीं, प्यार नहीं जैसा बच्चे के लिए माता पिता का है। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माता पिता की तो जन्नत भी मिलेगी। मैंने जाना है कि आपके अपने माता पिता से किसी प्रकार के संबंध हो, उसकी परवाह किए बिना आप उन्हें याद करेंगे जब वे आपके जीवन से जा चुके होंगे। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, मां बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का ताला तो मां बाप की सेवा जमानत बनेगी। प्यारे खुदा, बस इतनी सी विश है मेरी कि मेरे मां बाप की सारी परेशानी मेरी और सारी खुशियां उनकी हो जाए। कुछ पल बैठा करो मां बाप के पास। हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। जिन लम्हों में मेरे मां बाप हंस रहे हो वह लम्हे और वह समय कभी खत्म ना हो। माता पिता हमारे रक्षक हैं, माता पिता ही हमारे भगवान हैं। उनके बिना जीवन संभव नहीं। यह हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। कुछ लोगों का प्यार कभी नहीं बदलता और दुनिया में उन्हें मां बाप कहते हैं। जमाने की धूप सर पर पड्डी तो समझ आया कितना जरूरी है सर पे मां बाप का साया। छोटे से दिल में गम बहुत है, जिंदगी में मिले जख्म बहुत है। अरे कब की मार डालती ये दुनिया कमबख्त हमें। मां बाप की दुआओं में असर बहुत है। उस मां बाप के सामने अकर के मत चलो
जिसने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, बच्चों के कंधों पर भार देखकर अपने कंधों को आगे कर देते हैं। माँ बाप भगवान का वो आशीष होते हैं जो अपने बच्चों के दर्द को पल भर में हर लेते हैं। हजारों रिश्ते निभाए हमने, लेकिन माता पिता जैसा कोई नहीं। कोई रोजा रखता है तो कोई उपवास रखता है, लेकिन ऊपर वाला उसी की सुनता है जो अपने माता पिता को साथ रखता है। बस इतनी सी ख्वाहिश रखता हूं कि मेरे मम्मी पापा की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। मां बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग अपने मां बाप का प्यार क्यों भूल जाते हैं। मां रोती थी जब रोटी नहीं खाता था। बेटा, मां आज भी रोती है जब रोटी नहीं देता है। बेटा, अपने माता पिता से प्यार करो। हम बड़े हो रहे हैं, इसमें हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। मुझे किसी और जन्नत का नहीं पता, क्योंकि मैं मां के कदमों को ही जन्नत कहता हूं, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूं। मेरे रब के बाद मैं बस अपने मां बाप को जानता हूं। किसी के तरक्की का अंदाजा लगाना हो तो उसके मां बाप से पूछना कि वो कितने खुश है। हम माता पिता के प्यार को तब तक कभी नहीं समझते जब तक हम खुद माता पिता नहीं बन जाते। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए मां बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। वे हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मां बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। आकाश के देवताओं की पूजा करने से पूर्व अपने माता पिता की पूजा करो। पता नहीं क्या जादू है, मेरी मां के पैरों में जितना झुकता हूं उतना ही ऊपर जाता हूं। माता पिता हमारे लिए इतनी मजबूती दर्शाते हैं कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि वे कितने कमजोर हैं। मुझे माता पिता का यह कहने का तरीका पसंद है कि आप कोई गलती करते हैं और वो आपसे कहते हैं मुझसे बात मत करो। घर आके मां बाप बहुत रोए, अकेले में मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। हे भगवान, बस इतना काबिल बनाना मुझे कि जिस तरह मेरे मां बाप ने मुझे खुश रखा, मैं भी उन्हें बुढ़ापे में वैसे खुश रख सकूं। कुछ लोग स्वर्ग की चाह में भटकते हैं, कुछ लोग मां बाप की चरणों को ही स्वर्ग समझते हैं। जिस घर में माता पिता दोनों होते हैं उस घर को स्वर्ग कहते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और थे। मैं किसी और को अपने हीरो के रूप में नहीं देख सकता। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों पर हजारों गलतियां माफ करने वाले मां बाप दोबारा नहीं मिलते। दुनिया में सबसे बड़ी उपाधियों में से एक माता पिता है और दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां और पिताजी पुकारने के लिए माता पिता का होना है। तूने जब धरती पर पहली सांस ली तब तेरे माता पिता तेरे पास थे। माता पिता जब अंतिम सांस ले तब तू उनके पास रहना। माता पिता हमारे लिए जीते हैं। जब हम खुश होते हैं तो वे खुश होते हैं। माता और पिता ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। मां बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मां बाप का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे जब कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, मां बाप को उनके सारे दुख दर्द समझ में आते हैं। कुछ ना पा सके तो क्या गम है, मां बाप को पाया है ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में, वो क्या किसी जन्नत से कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो माता पिता अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वह है कि उनके बिना कैसे आगे बढ़ना है। वह अजीब पल होता है जब आपके माता पिता आपके दोस्तों को हंसाने की कोशिश करते हैं। मां बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। चाहे लाख करो,
तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, अगर मां बाप को ठुकराया तो सभी हैं बेकार। एकमात्र माता पिता ही आपको प्यार करने के लिए बाध्य थे, बाकी दुनिया से तो आपको यह हासिल करना था। आदर्श माता पिता जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए बस सच्चे रहें। नींद अपनी भुला के सुलाया, हमको आंसू अपने गिरा के हंसाया। हमको दर्द कभी मत देना उन हस्तियों को ईश्वर ने मां बाप बनाया, जिनको अपने मां बाप को कभी मत रुलाओ, उनके सपनों को कभी मत सुलाओ। जितना तुम अपने माता पिता को खुश रखोगे उतना ही रब आपको खुश रखेगा। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, मां जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। एक अच्छा पिता प्रेरणा और आत्म संयम का स्रोत होता है। एक अच्छी मां दयालुता और विनम्रता का मूल होती है। हर पल मां बाप अपने हिस्से की खुशियां लुटाते हैं। लोग इस बात को पिता बनने के बाद समझ पाते हैं। हर युवा बच्चा जो खुद पर विश्वास करता है कि पीछे वे अभिभावक हैं जिन्होंने पहले उस पर विश्वास किया। मां तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। किसी का दिल तोड़ना आज तक नहीं आया, मुझे प्यार करना जो अपने माता पिता से सीखा है मैंने। माता पिता का प्यार एकमात्र ऐसा प्यार है जो वास्तव में निस्वार्थ, बिना शर्त और क्षमा करने वाला है। हमारे माता पिता की प्रार्थना सबसे सुंदर कविता और आशाएं हैं। जीवन में दो बार ही मां बाप रोते हैं, जब बेटी घर छोड़े तथा बेटा मुंह मोड़े। जिस दिन तुम्हारे कारण मां बाप की आंखों में आंसू आ गए, उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म कर्म आंसुओं में बह जाएगा। अपने माता पिता के प्यार को समझने के लिए आपको बच्चों को खुद पालना पोसना होगा। जिस घर में मां बाप हंसते हैं उस घर में ईश्वर बसते हैं। इस दुनिया में केवल मां बाप ही आपसे बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, मां बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो मां बाप की सेवा जमानत बनेगी। वो माता पिता ही हैं जिनसे आपने मुस्कुराना सीखा। आप दोनों के बारे में जितना लिखूं उतना कम है, हमें हमेशा खुशियां देकर। यह नहीं बताया आपको कितना गम है। वह अजीब पल होता है जब आपके माता पिता आपके दोस्तों को हंसाने की कोशिश करते हैं। आदर्श माता पिता जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए बस सच्चे रहें। जो मां बाप की मजबूरी समझकर अपने हालात को बदलते हैं, वही बच्चे आगे चलकर दुनिया में बड़ा नाम करते हैं। नींद अपनी भुला के सुलाया, हमको आंसू जिनको अपने मां बाप को कभी मत रुलाओ, उनके सपनों को कभी मत सुलाओ। जितना तुम अपने माता पिता को खुश रखोगे उतना ही रब आपको खुश रखेगा। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, मां जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। एक अच्छा पिता प्रेरणा और आत्म संयम का स्रोत होता है। एक अच्छी मां दयालुता और विनम्रता का मूल होती है। मेरे माता पिता मेरी दौलत, मेरी शान है। उनके कदमों की धूल में ही मेरा जहान है। मां के पैरों में जन्नत तो पिता के पैरों में पूरा संसार है। मां स्वर्ग की देवी तो पिता स्वर्ग से भी महान है। कैसे कह दूं, किसी एक को कम, दोनों के बड़े बड़े किरदार है। इस दुनिया में मुझे उनसे बहुत प्यार मिला है। मां बाप के रूप में मुझे भगवान का अवतार मिला है। तुम दोनों के दिए हुए संस्कारों ने ही मुझको आज बनाया है। जहां भी जाऊं मेरे सर पर आप दोनों का ही साया है। माता पिता भगवान का आशीर्वाद हैं। एक पिता ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया तथा उसकी सभी सुकामनाओं की पूर्ति की। कालांतर में वह पुत्र एक सफल इंसान बना और एक मल्टीनेशनल कंपनी में C.IO बन गया। उच्च पद, अच्छा वेतन, सभी सुख सुविधाएं उसे कंपनी की ओर से प्रदान की गई। समय गुजरता गया, उसका विवाह एक सुलक्षणा कन्या से हो गया और उसके बच्चे भी हो गए। उसका अपना परिवार बन गया। पिता अब बूढ़ा हो चला था।
एक दिन पिता को पुत्र से मिलने की इच्छा हुई और वो पुत्र से मिलने उसके ऑफिस में गया। वहां उसने देखा कि उसका पुत्र एक शानदार ऑफिस का अधिकारी बना हुआ है। उसके ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी उसके अधीन कार्य कर रहे हैं। यह सब देखकर पिता का सीना गर्व से फूल गया। वह बूढ़ा पिता बेटे के चेंबर में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और प्यार से अपने पुत्र से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी? पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। उनकी आंखें छलछला आई। वो चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़ कर पुनः बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी, आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। पुत्र ने हंसते हुए उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ हो, वो पुत्र तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना? बोलिए पिताजी। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को कस करके अपने गले लग लिया। सच है, जिसके कंधे पर या सिर पर माता पिता का हाथ होता है, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। सदैव बुजुर्गों का सम्मान करें। हमारी सफलता के पीछे वे ही हैं। हमारी तरक्की उन्नति से जब सभी लोग जलते हैं, तो केवल मां बाप ही हैं जो खुश होते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।